मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राएं, आपको पूर्व में सुमित्रानंद पंत द्वारा प्रथम रश्मि कविता की व्याख्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको भेजा गया था। उसको ध्यानपूर्वक सुनकर पढ़िए और पढ़कर उसको याद करिए। याद करने से जब भी राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में आपको ये चीज़ सहायता करे। अब उनकी आगे वाली है मौन निमंत्रण। इसमें कवि अदृश्य असीम जो सत्ता है को लेकर भावात्मक या निकटतमता को स्थापित करते हुए रहस्यवादी चेतना को व्यक्त किया गया है। ये है स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंद पंत द्वारा मौन निमंत्रण शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें आपको बताया था अदृश्य या अव्यक्त असीम सत्ता है, उसको लेकर भावात्मकता के निकटता और स्थापित करते हुए रहस्यवादी जो चेतना है उसको व्यक्त किया गया है। कवि क्या कहता है कि चांदनी से व्याप्त सुनसान रात्रि जो है, सौंदर्य और सुनापन देखकर सारा संसार नादान बच्चों की तरह क्या होता है, चिकित रहता है। और संसार के निवासी जो है, रहने वाले जो व्यक्ति है वहाँ स्थापित जो है कि पलकों में अनजान कोमल स्वप्न क्या है विचरण करते रहते हैं। अर्थात संसार के निवासी सुनहले स्वप्नों में क्या होते हैं, डूबते रहते हैं। तब न जाने कौन मुझे विचरते हैं जब स्वप्न अनजान, और क्या है अनजान जो स्वप्नों में क्या रहते हैं, डूबते रहते हैं। और उस समय जब जाने कौन, न जाने कौन मुझे नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता है, तारों के बहाने से मुझे कौन क्या है निमंत्रण दे रहा है, मुझे जागृत कर रहा है, चुपचाप अपने पास बुला रहा है। कहने का भाव यह है कि रात्रि में चांदनी क्या है, खिली होती है, तारे चमकते रहते हैं और सारी पृथ्वी के जो निवासी हैं, रहने वाले व्यक्ति जो है वो किसमें, गहरी नींद में क्या रहते हैं, सोए रहते हैं। उसी से तब वो कहते हैं कि मुझे अज्ञात या असीम तो दिखाई देने वाली नहीं है का आभास देते हैं, और वो न जाने कौन है जो मुझे क्या करता है, पास बुलाने का है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अदृश्य है उसका वर्णन किया है कि जो क्या है कि अदृश्य होने के कारण उसकी रहस्यवादी जो चेतना है उसको क्या होती है, जागृत होती है। यहाँ पर क्या है विशेष क्या है, प्रकृति के माध्यम से रहस्य भावना का सफल अभिव्यक्ति की गई है। और यहाँ पर क्या है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और लाक्षणिकता का प्रयोग छायावादी शैली के अनुरूप किया गया है। अगला है सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है जब तम साकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। देखिए यहाँ पर क्या है कि उसी रसात्मक छायावादी
भावनाओं को क्या है, मिश्रित स्वरूप करके यहाँ पर कवि क्या किया है, उसका चित्रण किया है, उसको चित्रित किया है। क्या कहता है, संघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमस्कार। और क्या कहता है, कवि वर्णन करता है कि जब आकाश में घने बादल क्या है, छाए रहते हैं, तब भी मुझे कोई अज्ञात शक्ति निरंतर अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती रहती है। और क्या है, और जब क्या होते हैं, बादल जब हैं भरे हुए आकाश में, भयंकर क्या करते हैं, गर्जना करते हैं। जब सर्वत्र क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। और ऐसे वातावरण में अभाव भी क्या है, वियोगनी की गहरी सांसें के समान प्रबल क्या करती है, जोकों में प्रभावित करती है। प्रखर झरती जब पावस धार, और प्रखरता से वो क्या करती है, प्रबल जोकों से क्या करती है, प्रभावित करती है। तो कभी देखिए यहाँ पर बादल जो है उसका, और गर्जना जो है उसकी, और आवाज जो है उसका क्या क्या है, मिश्रण करके उसका जो दायित्व है, जो कार्य है, उसका कवि वर्णन करता है। और क्या है, परिणाम स्वरूप जब बादल भरे होते हैं, गर्जना करते हैं, तो क्या होती है, बरसात होती है, मूसलाधार बरसात। न जाने तड़प तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता था मौन। और क्या है, परिणाम स्वरूप मूसलाधार वर्षा होने लगती है। ऐसे परिवेश में न जाने कौन तीव्रता से क्या करता है, चमकते हुए विद्युत के माध्यम से, बिजली जब क्या होती है, बरसात होती है, बिजली क्या होती है, कड़कती है, चमकती है, चारों ओर क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है। इसी से क्या है कि आकाश में होने वाली नूतन संदेश संकेत प्रेषित करता है। और उसका अभिप्राय यह है कि आकाश में उसमें होने वाली गर्जना, पवन, श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए वर्षा जो ऋतु है कि तीव्र धारा जैसे कोई न कोई संकेत संदेश दे रहा है। इसमें क्या है कि वो रहस्यात्मक संदर्भ को क्या करती है, प्रेषित करती है। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, कौन सी, मेघ है, गर्जना है, समीर है, बिजली है, ये सब क्या है कि एक संदेश का या संकेत या संदेश का रहस्यात्मक संदर्भ को क्या करती है, प्रेषित करती है, उसको बताती है। और उसी में क्या है, वर्षा ऋतु का समुच्चय दृश्य यहाँ कवि ने क्या है, रहस्यात्मक संदेश को प्रस्तुत किया है। तो क्या है कि वर्षा जो है, वर्षा जो ऋतु है, उसका समुच्चय जो दृश्य है, उसके अनुसार कवि ने क्या है, उस रहस्यात्मक संदेश को यहाँ प्रस्तुत किया है। क्यों कि बादल है, क्या करते हैं, गर्जना करते हैं। गर्जना से क्या होती है, हवा जो है वो धीरे धीरे अपने श्वास को छोड़ती है, और उसके कारण क्या होती है, जो बादल भरे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, उस पावस के अंदर, उस के अंदर जो बिजली है वो क्या करती है, चमकती रहती है। यहाँ पर कभी क्या है, इन चीजों का सबको क्या है, रहस्यात्मक मिश्रण किया गया है। और साथ में क्या है, कभी यहाँ रहस्यात्मक रूप का चित्रित किया गया है, जिसके माध्यम से उसकी जो जिज्ञासा है वो क्या होती है, व्यक्त होती है। आगे उसको क्या है, आगे से आगे उसकी क्या रहती है, जिज्ञासा रहती है। और वो जो अभिव्यक्त सत्ता है उसके प्रति उसकी जिज्ञासा व्यक्त होती रहती है। और यहाँ पर क्या है, प्रतीकात्मक बिंब जो है, जो विधान जो है, उसका प्रश्नोत्तर प्रयोग किया है। और पूरा क्या है, उसमें भ्रम प्रेषण का भी प्रयोग किया गया है। और शब्दावली जो है तत्सम प्रधान है। क्यों कि आपने देखा होगा, हवा, बादल, बिजली,
वर्षा, श्वास, इन सब का क्या है कि कवि ने एक साथ क्या किया है, मिश्रित करके ऐसे रहस्यात्मक या प्रतीकात्मक बिंब को प्रस्तुत किया है। देखिए, जो व्याख्या आपको बताई जाती है वो उसको उसी प्रकार से क्या किया जाए। तो क्या है कि प्रश्नों को चेक करने वाला, जांचने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको उसी प्रकार से क्या करता है, नंबर देता है। जय हिंद, जय भारत।